हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 3.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है भाग कीजिए। तो पहला है 4.25 को भाग देना है 2 से। तो हम लिखेंगे 4.25 का दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 425/100। भाग को करेंगे गुना और 2 को लिखेंगे 1/2। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार आया 212.5/100। और जब 212.5 को 100 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2.125 और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है 0.25 को भाग देना है 0.5 से। तो 0.25 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 25/100। भाग को लिखेंगे गुना और 0.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5/10, लेकिन हम लिखेंगे इसको 10/5। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और यह बचा 5/10 और इसे जब दशमलव रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.5 और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर पर है 17.5 को भाग देना है 3.5 से। तो 17.5 का जब हम दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 175/10। भाग को करेंगे गुना और 3.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 35/10, लेकिन हम इसे लिखेंगे 10/35। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम उसे काट देंगे और यह बचा अब 5 और वही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है 1.75 को भाग देना है 3.5 से। तो 1.75 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 175/100। भाग को करेंगे गुना और 3.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 35/10, लेकिन हम इसे उलट देंगे और यह हो जाएगा 10/35। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम उसे काट देते हैं और यह बचा 5/10 और इसे जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.5 और वही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है 0.175 को भाग देना है 3.5 से। तो 0.175 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 175/1000। भाग को करेंगे गुना और 3.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 35/10, लेकिन हम इसे उलट देंगे और लिखाएगा 10/35। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और यह बचा 5/100 और जब हम इसे दशमलव रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.05 और वही हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर पर है 0.175 को भाग देना है 35 से। तो 0.175 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 175/1000। भाग को करेंगे गुना और 35 को अब लिखेंगे 1/35। ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देंगे। यह हुआ 5/1000। अब इसे दशमलव रूप में बदलेंगे तो हुआ 0.005 और वही हमारा जवाब हुआ। सातवें नंबर पर है 2.75 को भाग देना है 0.5 से। तो 2.75 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 275/100। भाग को करेंगे गुना और 0.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5/10, लेकिन हम इसे लिखेंगे 10/5। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम उसे काट देंगे और यह बचा 55/10 और जब इसे दशमलव रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5.5 और यही हमारा जवाब हुआ। आठवें नंबर पर है 0.175 को भाग देना है 0.35 से। तो 0.175 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 175/1000। भाग को करेंगे गुना और 0.35 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 35/100, लेकिन हम इसे लिखेंगे 100/35। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम उसे काट देंगे। यह बचा अब 5/10 और दशमलव रूप में इसे बदल देंगे तो यह हो जाएगा 0.5 और यही हमारा जवाब हुआ। नौवें नंबर पर है 400.23 को भाग देना है 10 से। तो 400.23 का दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 40,023/100। भाग को करेंगे गुना और 10 को लिखेंगे अब 1/10। यह हो गया अब 40,023/1000 और इसे जब हम दशमलव रूप में बदल देंगे तो यह हो जाएगा 40.023 और यही हमारा जवाब हुआ।
10वें नंबर पर है 400.23 को भाग देना है 100 से। तो 400.23 का जब हम दशमलव हटाएंगे तो यह हो गया 40,023/100। भाग को करेंगे गुना और 100 को लिखेंगे 1/100। यह अब हो गया 40,023/10,000। और इसे जब हम दशमलव रूप में बदल देंगे तो यह हो जाएगा 4.0023 और यही हमारा जवाब हुआ। 11वें नंबर पर है 40.23 को भाग देना है 1000 से। तो 40.23 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 4023/100। भाग को करेंगे गुना और 1000 को लिखेंगे 1/1000। यह हो गया अब 4023/1,00,000। और जब इसे हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.04023 और यही हमारा जवाब हुआ। 12वें नंबर पर है 35 को भाग देना है 0.2 से। तो हम इसे लिखेंगे 35 गुना 0.2 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 2/10। लेकिन हम इसे उलट कर लिखेंगे 10/2 क्योंकि भाग को हमने गुना में बदला है। अब यह हो जाएगा 350/2 और इसे जब हम भाग देंगे 350 को 2 से तो यह हो जाएगा 175 और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है हल कीजिए। पहला है 40.5 को भाग देना है 2.2 से। तो 40.5 का जब हम दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 405/10। भाग को करेंगे गुना और 2.2 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 22/10। लेकिन हम इसे उलट देंगे और यह लिखाएगा 10/22। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और जो बचा उसे लिखते हैं वह है 405/22 और इसे जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 18.409091 और यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है 40.5 को भाग देना है 1000 से। तो 40.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 405/10। भाग को करेंगे गुना और 1000 लिखाएगा 1/1000। अब यह हो गया 405/10,000 और इसे जब हम दशमलव में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.0405 और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर पर है 2.5 को भाग देना है 0.5 से। 2.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 25/10। भाग को करेंगे गुना और 0.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5/10। लेकिन हम इसे लिखेंगे 10/5 क्योंकि भाग को हमने गुना में बदला है। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार यह हुआ 25/5। यह पुनः कट गया और बच गया 5 तो यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है 8 को भाग देना है 0.25 से। तो हम लिखेंगे 8 गुना 0.25 का दशमलव हटाएंगे तो यह लिखेगा 25/100। लेकिन हम इसे उलट कर लिखेंगे 100/125 क्योंकि भाग को हमने गुना में बदला है। अब यह हो जाएगा 800/25 और जब 800 को 25 से भाग देंगे तो यह होगा 32 और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है 1/0.25। तो हम इसे लिखेंगे 1 गुना 0.25 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 25/100। तो हम लेकिन यहां पर उलट देंगे और यह लिखाएगा 100/25। तो 100/25 में 100 को जब भाग देंगे 25 से तो यह आएगा 4 और यही हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर पर है 0/0.5। तो इसे हम लिखेंगे 0 गुना 0.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 5/10। लेकिन चूंकि भाग को हमने गुना में बदला है तो यह लिखाएगा 10/5। अब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे तो यह लिखाएगा 0/5 और पुनः जब 0 को भाग देंगे 5 से तो यह आएगा जवाब 0। सातवें नंबर पर है 0.2 को भाग देना है 0.2 से। तो 0.2 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 2/10। भाग को करेंगे गुना और 0.2 का जब दशमलव हटाएं तो यह होगा 2/10। लेकिन हम इसे उलट देंगे और यह लिखाएगा 10/2।
अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार बचा 1 और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर का सवाल है, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े की एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। तो हम यहां लिखेंगे एक कपड़े के थान की कुल लंबाई बराबर 32.50 मीटर। एक छात्रा के कपड़े की जरूरत है 3.25 मीटर की, तो कितने छात्राओं के कपड़े बनेंगे बराबर होंगे 32.50 भागा 3.25 होगा। तो 32.50 का दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 3250/100 भाग को करेंगे गुना और 3.25 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 325/100। तो हम यहाँ पर चूंकि भाग को गुना में बदले हैं तो यह अब लिखाएगा 100/325। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और इस प्रकार बचा 10 और यही हमारा जवाब हुआ कि 10 छात्राओं के कपड़े बनेंगे। चौथे नंबर का सवाल है, किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात करें। तो हम यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल है 6.5 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे आयत की चौड़ाई है 1.25 मीटर। अब लिखेंगे आयत की लंबाई होगा बराबर आयत का क्षेत्रफल भागा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल है 6.5 वर्ग मीटर, भाग देंगे उसे 1.25 से। तो जब हम 6.5 का दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 65/10, भाग को करेंगे गुना और 1.25 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 125/100। लेकिन चूंकि हमने भाग को गुना में बदला है तो अब यह लिखाएगा 100/125। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम उसे काट देंगे और यह बचा 650/125। यहाँ पर जो है 650 125 से जो है कट रहा है, 25 से 125 कटेगा 5 बार में और 650 कटेगा 26 में। तो अब यह बचा 26/5 और इसे जब हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो यह लिखाएगा 5.2 मीटर और यही हमारा जवाब हुआ। आयत की लंबाई बराबर होंगे 5.2 मीटर। पांचवें नंबर का सवाल है, एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपए लगते हैं तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की। तो सोनाली द्वारा खर्च रुपए बराबर होंगे 0.9 रुपए। उसे हम पैसे में बदल लेते हैं 100 से गुना करके, तो वह हो गया 90 पैसा। अब मोबाइल कंपनी द्वारा जो दर है प्रति सेकंड वह है 3 पैसा। तो उसने कितने समय तक बात की, इसको निकालने के लिए हमें जो है 90 पैसे को 3 पैसे से भाग देना पड़ेगा और भाग देने पर यह आएगा 30 सेकेंड और यही हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर पर है, एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसे कुल कितनी सलवार सिली। तो हम लिखेंगे उस आदमी ने सिलाई की बराबर 10.5 घंटे और एक सलवार सिलता है वह 3.5 घंटे में। तो अब लिखेंगे उसने कुल सलवार सिली बराबर, अब हम 10.5 को भाग देंगे 3.5 से। तो 10.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 105/10, भाग को करेंगे गुना और 3.5 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह लिखाएगा 35/10। लेकिन चूंकि हमने भाग को गुना में बदला है तो यह अब हो जाएगा 10/35। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और यह आया अब 105/35। अभी भी यह कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं। 105/35 से 3 बार में कट गया तो यह आया आंसर 3, जो कि है सलवार। तो 3 सलवार उसने सिली। सातवें नंबर का सवाल है, लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे लस्सी के कुल पैकेट हैं 15। अब लिखेंगे लस्सी के पैकेट का कुल वजन है 1.47 किलोग्राम। तो लस्सी के एक पैकेट का वजन होगा, हम अब
1.47 किलोग्राम को 15 से भाग देंगे तो अब 1.47 का जब दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 147/100, भाग को करेंगे गुना और 15 को अब लिखेंगे 1/15। साथ ही हम इनमें 1000 से गुना कर देते हैं ताकि किलोग्राम को ग्राम में बदल लें। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं और काटने पर यह आया 98, तो आंसर हुआ 98 ग्राम। एक लस्सी का पैकेट का वजन हुआ 98 ग्राम और यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।